नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने देखा था महानदी अपवाह तंत्र के कुछ मुख्य बिंदु। आज हम उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। हमने ट्रिक्स के माध्यम से वहाँ सारी चीज़ों को याद कराया है। फिर हम देखते हैं कि अब कोई भी नदी है तो वो नदी एक दिशा में ही बहेगी और नदी पे अन्य जो नदियाँ आके मिलेगी दो ही तरफ से मिल सकती है, तो उसके बाएं साइड से या तो उनके दाएं साइड से, या तो बाएं साइड से या तो दाएं साइड से। तो उसे हम उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से कहते हैं। जो भी बाएं साइड से आने वाली नदियां हैं उसे हम उत्तर की ओर से आने वाली नदियां कहते हैं, और जो दाएं साइड से आकर नदी में मिलते हैं उसे दक्षिण की ओर से आने वाली नदियाँ कहते हैं, मिलने वाली नदियाँ। तो इसी प्रकार महानदी की भी जो सहायक नदियाँ दो प्रकार से होंगी, एक उत्तर की ओर की सहायक नदियाँ और एक दक्षिण की ओर से सहायक नदियाँ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आप उस ट्रिक के माध्यम से इसे लाइन से याद रख सकते हैं। जैसे शिवहा बोरामा केलालीस। एक छत्तीसगढ़ी में हम किसी को बोलते हैं कि लेने के लिए लीस है, ये लीस है, वो लीस है, ऐसे करके बोलते हैं। तो क्या लीस है? तो केला लीस है। कामा तो बोरामा। कौन? तो शिवनाथ। शिवनाथ का शिव याद रखना, हसदेव का हा, आपका बोरई से बोरा, और मांड का माँ याद रखना है। फिर केलों का केला, और लीस में ई आ रहा है, वहाँ से आपको इब ये निकालना है। तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा कि शिव हा बोरा माँ केला लीस। इस तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि इसी क्रम में आपका कभी कभी क्रम जमाने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो महानदी है उसकी उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों को आप क्रम से जमाइए, क्रमवार जमाइए। तो इसलिए मैंने आपको लाइन से बताया कि शिवहा बोरामा केला लीस। उसी प्रकार दूध नदी सिलियारी सोंडूर को भी याद कर सकते हैं। इसके लिए तो मैंने ट्रिक नहीं बनाया, इसको नॉर्मल ही याद किया हूँ मैं, क्योंकि इसमें ट्रिक पहले बनाया था, लेकिन और भी इसमें अब जो नदी हैं वो ऐड हो चुके हैं। पहले कम ही नदी के बारे में पता था, अब लात नदी तक, अब उसके आगे और 3-4 नदियों के बारे में जानकारी मिली, इसलिए। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, शिवहा बोरामा केला लीस। तो ये उत्तर की ओर से है, उत्तर की ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। फिर दक्षिण की ओर से मैंने बताया कि दूध नदी सिलियारी नदी सोंढूर पैरी सूखा जोंक और लात नदी है। इसके अलावा और भी नदियां हैं, जैसे सुरंगी नदी होगी, बलमदेही नदी होगी और तेल नदी होगी, वो भी आपकी दक्षिण से होकर मिलती है। तो इसको आप नॉर्मल याद रखना, दूध सिलियारी सोंढू पैरी सूखा जोंक लात, फिर आपकी सुरंगी बलमदेही और तेल नदी, इस क्रम में आप याद रखेंगे। इसे बार बार जब आप पढ़ते जाएंगे तो इसी क्रम में आपको ये याद भी हो जाएगा, या फिर आप अपने से भी किसी ट्रिक को बना सकते हैं और उससे भी पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रिक्स और टेक्निक्स के माध्यम से आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं और हमारे ऑफलाइन बैच से भी जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8770123687। तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे कोर्स के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो आप हमारे योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत सारे कंटेंट फ्री में भी अवेलेबल होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब उत्तर और दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों के बारे में जब हमने देखा, तो अब इन्हें आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी नदी है और इनका भी उद्गम कहाँ से हुआ है, कहाँ पर ये आकर मिलती हैं, इनमें कौन कौन से जलप्रपात हैं, इनकी लंबाई कितनी है, इन सभी के बारे में भी पढ़ना है। क्योंकि महानदी अपवाह तंत्र मैंने पहले ही बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे ज़्यादा विस्तार है इसका, छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा फैली हुई है। तो इसलिए इसमें जो मिलने वाली नदियाँ हैं वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
तो हम देखते हैं अब आगे की जो इसकी जो सहायक नदियाँ उसमें जो सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप ये याद रखिएगा। अब ये महानदी का छत्तीसगढ़ के मैप में महानदी का जो अपवाह तंत्र ये दिखाया गया है। आप देखेंगे तो ये आपके सिहावा पर्वत से निकलती है, फिर धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, बालोद, वापस आपके धमतरी, रायपुर, गरियाबंद, फिर महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, शक्ति, फिर रायगढ़, फिर सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, इस प्रकार से फिर उड़ीसा में चले जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं पिछले क्लास में मैंने आपको 11 जिले के नाम याद कराए थे, ठीक है। अगर आपको जिलों का नाम याद है और कौन सी नदी किस जिले से होकर गुजरती है तो उससे आपको इसके की पॉइंट्स याद करने में बहुत हेल्प होगा। जलप्रपात याद करने में, सहायक नदियों का जो इसमें समावेश हो रहा है या कहाँ से निकल रही है, ये सब याद करने में बहुत ही सरलता जाती है। तो आप ज़रूर मैप को तो ज़रूर याद कीजिएगा। ये किसी भी चीज़ का हो, नदी अपवाह तंत्र का, मिट्टियों का हो, और मैप में मिट्टी बता दिए गए, मैप के अकॉर्डिंग आपको सेल समूह के बारे में बता दिए गए हैं, तो उन सभी को आप ज़रूर एक बार देखिएगा। तो हम दक्षिण की ओर से आने वाली नदियों के बारे में पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर से जो आने वाली नदियाँ वो अपने आप में एक अपना अपवाह तंत्र लेके चलती हैं, वो छोटे छोटे अपवाह तंत्र लेके चलती हैं। और जो दक्षिण की ओर से मिलने वाली हैं उनकी भी है, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी हैं। तो ये नदियों को हम पहले याद करते हैं, फिर हम उत्तर से आने वाली नदियों को याद करेंगे। तो दक्षिण की ओर से पहला नदी कौन सा था? तो दूध नदी। अब ये दूध नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मलाज कुंडम की पहाड़ी से होता है। मलाज कुंडम की पहाड़ी, कांकेर। दूध नदी मलाज कुंडम की पहाड़ी कांकेर से होती है। इसका विसर्जन महानदी में हो जाता है, महानदी में जाकर मिलती है। फिर कांकेर जिला का अभी प्रवाहित कहाँ होती है? तो कांकेर से निकलती है और उसी ज़िले में प्रवाहित होती है। ये इसके किनारे जो बसा शहर भी है तो कांकेर है। पूछा जाएगा कि कांकेर कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो दूध नदी के तट पर। फिर इसमें एक जलप्रपात भी है, वो है मलाज कुंडल जलप्रपात। ये बहुत फेमस है, आपने सुना होगा। मलाज कुंडम की पहाड़ी से निकलती है और वहीं जलप्रपात बनाती है, जिसे बोलते हैं मलाज कुंडम जलप्रपात। कौन सी नदी? दूध नदी। इसके किनारे बसा शहर कांकेर, ठीक, कांकेर जिला में बहती है। फिर आगे देखते हैं सिलियारी नदी। सिलियारी नदी, इसका जो प्रवाह क्षेत्र क्या है? तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र है आपका धमतरी, और महानदी में ये भी विसर्जित हो जाती है, ठीक है। अब धमतरी से सिलियारी नदी निकलती है। सिलियारी नदी आपके धमतरी से ही निकलती है। फिर इसमें एक जलाशय या परियोजना है जिसे बोलते हैं मॉडमसिल्ली परियोजना, मॉडमसिल्ली परियोजना, ठीक है। ये 1923 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, या 1923 याद रखना है आपको। ईयर बेहद ज़रूरी है सारे जलाशयों का, परियोजनाओं की, क्योंकि आज के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अब ईयर्स पे ज़्यादा फोकस करने लगा है, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चीज़ों को आपको याद करके चलना है जो दूसरे याद करने से बचते हैं। वहाँ आपको एज मिलेगा। मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया था कि इफ़ यू डोंट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज यू डू नॉट कम्पीट। आप ये याद रख के चलिए। आपको जो भी चीज़ें याद करने में परेशानी जाती है तो वो दूसरों को भी जाती है, लेकिन वहीं आपको एज लेकर चलना है दूसरों से, तब आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो ये ईयर्स आपको याद रखने बेहद ज़रूरी है। तो जो मॉडमसिल्ली जलाशय है वो आपको 1923 में बना है। अभी इनके जो मॉडमसिल्ली जलाशय है वो किसी व्यक्तित्व के नाम पर भी रखा गया, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर अभी मॉडमसिल्ली जलाशय को जाना जाता है। तो अब ध्यान में रखें। कौन सी नदी? सिलियारी नदी, धमतरी में है, महानदी में विसर्जित हो जाती है। फिर इसके आगे है सोंढूर नदी। सोंढूर नदी, अभी इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो नवरंगपुर पहाड़ी से होता है। नवरंगपुर पहाड़ी, कोरापुट, उड़ीसा से। इसका उद्गम उड़ीसा से होता है, लेकिन बहती हमारे छत्तीसगढ़ में। तो ये आप ध्यान में रखिए, कोरापुट उड़ीसा से निकलती है, फिर नवरंगपुर पहाड़ी से, ठीक। अब आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी नदी हैं, सबका उद्गम सन कैसे याद रखें? तो वो याद हो जाता है। आप लगातार रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहेंगे ना उद्गम, तो वो आपको आराम से याद हो जाएगा। तो इसको आपको रोज़ देखना है। बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे आपको कम से कम हफ्ते में एक बार देखना। उनमें से ये नदी अपवाह तंत्र है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं, सबके उद्गम स्थल अलग हैं। कोई कहीं पर मुहाना बना रहा है, कोई कहीं पर जाके मिल रहा है, किसी का संगम कहीं हो रहा है, कहीं पर जलप्रपात है, किसी की लंबाई इतनी है। तो आपको डेली बेसिस कम से कम हफ्ते में एक, जब तक आपको याद नहीं हो जाता, हफ्ते में एक बार इसे ज़रूर देखिएगा। तो नवरंगपुर पहाड़ी, कोरापुट, उड़ीसा से सोंढूर नदी निकलती है, और ये कहाँ? पैरी नदी में विसर्जित हो जाती है। मैंने आपको जब संगम बता रहा था राजिम में 3 नदियों का संगम, तो महानदी, पैरी, सोंढूर। तो जो सोंढूर नदी है वो पहले पैरी में आकर मिलती है, फिर ये जो पैरी है वो आपके महानदी में आकर मिलती है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो पैरी नदी में मिल जाती है कहाँ पर? तो मालगांव के समीप,
फिर इसकी लंबाई कितनी है तो 80.5 किलोमीटर है, 80.5 किलोमीटर। जब सारी चीज़ें याद हो जाएंगी तो इसकी लंबाई पर ध्यान देना। जो इम्पोर्टेंट नदी उनकी लंबाई मैं आपको बता दूंगा कि जिनका याद करना ही है। इस नदी का लंबाई आप बाद में भी देख सकते हैं। फिर प्रवाह क्षेत्र क्या है तो गरियाबंद और धमतरी, क्योंकि उड़ीसा से निकलता है तो गरियाबंद क्षेत्र से होते हुए धमतरी में प्रवेश करता है। धमतरी गरियाबंद ऐसे होते हुए वहाँ प्रवेश करते हैं और गरियाबंद के पास ये तो तीन नदियों का संगम ही बनाता है। फिर इसी में एक परियोजना है तो सोंडूर नदी है, तो इसी के नाम पर परियोजना रख दिया गया सोंडूर परियोजना। ये कहाँ है तो धमतरी में है। कब बना तो 1989-80 में, 1989-80 में बना सोंडूर। ठीक है। अब यह परियोजना कौन सी अभ्यारण्य क्षेत्र में पड़ता है तो सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। सोंडूर परियोजना जो है वो सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में है। आप कैसे याद रखेंगे, स से सोंडूर, स से सीता नदी, ये याद रखते हैं, स से सोंडूर, स से सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र। ठीक। फिर हम देखते हैं पैरी नदी। पैरी नदी, अब इसका जो प्राचीन नाम क्या था तो इसका प्राचीन नाम था पलासिनी या पयोधरा। पलासिनी या पयोधरा, पलासिनी या पयोधरा, ये पैरी नदी का प्राचीन नाम है, पलासिनी या पयोधरा। फिर इसका उद्गम कहाँ होता है तो भातृगढ़ की पहाड़ी, जो मैनपुर पठार बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद से होता है। भातृगढ़ की पहाड़ी से मैनपुर पठार बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद, तो आपको गरियाबंद क्षेत्र याद रखना है। भातृगढ़ की पहाड़ी से निकलती है जो कि मैनपुर के पठार में पड़ता है, और तहसील कौन सा तो बिंद्रा नवागढ़। तो ये पूरा ही याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी भी है, तो इसको याद रखना। भातृगढ़ की पहाड़ी, मैनपुर पठार, बिंद्रा नवागढ़ तहसील गरियाबंद। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था जो हमारा राजकीय गीत है उसमें कितने नदियों का नाम उल्लिखित है, तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि कितने नदी हैं और कौन कौन से नदी हैं, तो ये आप ज़रूर बताइएगा। अब इसका उद्गम कैसे याद होगा तो भ्रातृ मतलब क्या होता है, भ्रातृ मतलब भाई, भ्राता, ये सब पढ़े हैं हम लोग। भ्रातृ मतलब भाभी होती शायद, तो उसका पैर छूते हैं हम, पैर छूते हैं ना, तो वहाँ से याद रख लें भातृगढ़ की पहाड़ी पैरी नदी। ठीक। विसर्जन कहाँ होते हैं तो महानदी के पास राजिम में। प्रवाह क्षेत्र गरियाबंद निकलती है वहीं प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी सोंडूर, अभी हमने पढ़ा। अब इस पर एक परियोजना है, जैसे सोंडूर नदी पर सोंडूर परियोजना है सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में, तो वैसी पैरी नदी पर भी एक परियोजना है जो है सीकासार परियोजना। सीकासार परियोजना, सीकासार परियोजना कैसे, पैर सिर से याद रखना, पैर सिर, पैर सिर, सीकासार को सिर याद रखना, पैर सिर, पैर सिर से सीकासार परियोजना पैरी नदी पर 1995 में बना, गरियाबंद में ही है। और सीकासार परियोजना में 2006 से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको ये याद रखना है, सीकासार परियोजना जो पैरी नदी पर है उसमें 2006 से 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट, टोटल 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। 3.5 टोटल 7 मेगावाट का उत्पादन होता है, टोटल को याद रखना 7 मेगावाट। और ये 2 यूनिट हैं जो 7 मेगावाट उत्पादन करते हैं, तो एक यूनिट 3.5 मेगावाट, तो 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है, टोटल 7 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करते हैं पैरी नदी। पलासनी पयोधरा इसकी प्राचीन नाम है, भातृगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, राजिम में विसर्जन होती है, गरियाबंद क्षेत्र में बहता है। सोंडूर सहायक नदी है, सीकासार परियोजना है जिसमें 3.5 मेगावाट के 2 यूनिट है जो 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करती है 2006 से। ये CGPSC प्री में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा। फिर आगे देखते हैं सूखा नदी। सूखा नदी देखते हैं तो ये कहाँ से निकलता है तो सूखा मलेवा डोंगर पहाड़ी से निकलती है, मलेवा डोंगर पहाड़ी से निकलती है सूखा नदी, मलेवा डोंगर पहाड़ी से। विसर्जन कहाँ होता है तो महानदी में इसका विसर्जन होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से तो कोडार नदी और घुंघुट्टी नदी। सूखा है, सूखा की जो सहायक नदी वो कोडार नदी और घुंघुट्टी नदी। कोडार नदी और घुंघुट्टी नदी, अजीब सा नाम है, तो सूखा नदी भी अजीब से एक ऐसा नदी है जो सूखा है, तो अजीब अजीब नाम वाली इसके सहायक नदी भी है, कोडार और घुंघुट्टी। प्रवाह क्षेत्र क्या है तो आपका इसका प्रवाह क्षेत्र है गरियाबंद और महासमुंद, गरियाबंद और महासमुंद। और ये मलेवा डोंगर पहाड़ी कहाँ पड़ती है तो गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला में पड़ती है, गौरागढ़ पहाड़ी श्रृंखला, ये महासमुंद में ही पड़ता है। ठीक। फिर परियोजना क्या है तो कोडार परियोजना इस पर बना गया है। सभी नदियों में कुछ न कुछ परियोजनाएं होंगी, तो अभी हमने 3 परियोजनाएं पढ़ ली। सोंडूर में सोंडूर परियोजना सीता नदी वन क्षेत्र में, पैरी में सीकासार परियोजना 2006 से वहाँ विद्युत उत्पादन, सूखा नदी में आपका कोडार परियोजना क्योंकि कोडार इसकी सहायक नदी, तो उसी में कोडार परियोजना बना हुआ है जिसे अब शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है। शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना ये महासमुंद जिले में, महासमुंद जिले में ही। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही लगातार आप पढ़ते जाएंगे ना तो ये याद हो जाएगा। फिर ये महानदी का फ्लो चार्ट है कि कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से
जिनका उद्गम होता है और महानदी में आकर मिलते हैं। तो ऐसे ही आप अपने अनुसार डायग्राम बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नदी जोंक नदी है। अब ये जोंक नदी, और ये जो हम नदी का क्रम पढ़ रहे हो क्या है, दक्षिण की ओर से आने वाली, और ये पहले से आखिरी के क्रम में है। पहले दूध नदी, फिर आपके सोंढूर नदी, तो सिलियारी नदी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। फिर जोंक नदी, अब जोंक नदी को जब हम देखते हैं तो ये कहाँ से निकलता है इसका उद्गम, तो इसका होता है सोनबेरा पठार से। सोनबेरा पठार उड़ीसा से, सोनबेरा पठार उड़ीसा से होता है जोंक नदी का। फिर इस पठार का विस्तार कैसे होता है, कहाँ तक है, तो उड़ीसा राज्य में। ये जो पठार है सोनबेरा पठार, वो कहाँ है, उड़ीसा राज्य में, और ये उड़ीसा से निकलती भी है। साथ ही इसका कुछ भाग गरियाबंद व महासमुंद भी, जो पठार जो है सोनबेरा पठार, उसका कुछ भाग गरियाबंद व महासमुंद क्षेत्र में ही पड़ता है। अब ये जोंक नदी विसर्जित कहाँ होती है, तो महानदी में विसर्जित हो जाती है, शिवरी नारायण के निकट। शिवरी नारायण में 3 नदियों का संगम मैंने कल बताया था, जिसमें से एक है जोंक नदी। अभी इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, तो महासमुंद और बलौदा बाजार। महासमुंद और बलौदा बाजार में जोंक नदी प्रवाहित होती है। ठीक, शिवरी नारायण के पास ये आकर मिल जाती है महानदी में। फिर लात नदी है। लात नदी ये रदन की पहाड़ी से निकलती है, तो रदन को आप बदन कर लेना, बदन रदन ऐसे करके, तो बदन में लात ऐसे करके बदन रदन की पहाड़ी से आपकी लात नदी निकलती है। ये कहाँ है, तो सराईपाली महासमुंद। सराईपाली महासमुंद में पड़ती है आपकी रदन की पहाड़ी। और इसका विसर्जन कहाँ होता है लात नदी का, तो ये महानदी पर होता है, चंद्रपुर। चंद्रपुर में भी 3 नदियों का संगम, जिनमें से एक है लात नदी। ठीक, फिर अगला है सुरंगी नदी। सुरंगी नदी जो है वो सारंगगढ़ से निकलती है, इसको स से याद करना, सूरसार करके सुरंगी नदी सारंगगढ़ या रायगढ़ से निकलती है, और इसका भी विसर्जन महानदी में होती है। अब ये किसके माध्यम से मिलती है, तो ये उड़ीसा में बहने वाली एक नदी है ओंग नदी। ये पहले ओंग नदी में जाकर मिलती है, और ये ओंग नदी जो है जो महानदी में आकर मिल जाती है। तो जो सुरंगी नदी महानदी में मिलती है, तो किसकी सहायता से, तो ओंग नदी के सहायता से। ठीक, सारंगगढ़ से बहती है। सारंगगढ़ इसका प्रवाह क्षेत्र है, उद्गम क्षेत्र नहीं है। उद्गम क्षेत्र आपका उड़ीसा है। फिर बलमदेही नदी। बलमदेही नदी ये है उद्गम, इसका 12वां पारा क्षेत्र होता है। 12वां पारा क्षेत्र में बलमदेही नदी का उद्गम होता है, और विसर्जन कहाँ होता है, तो महानदी में। महानदी में भी कहाँ, तो नंदनिया बलौदा बाजार में। नंदनिया बलौदा बाजार में। बलम ननंद ऐसे करके, बलम शायद पति को बोलते हैं, और जो ननंद होती है उसकी बहन, तो बलम ननंद एक ही टाइप के, ननंद से नंदनिया बलौदा बाजार में होती है। ठीक, फिर इसमें एक जलप्रपात है जो 7 देवधारा जलप्रपात कहलाता है। 7 देवधारा जलप्रपात किसमें, बलमदेही नदी पर 7 देवधारा जलप्रपात महासमुंद में। ऐसे ही 7 देवधारा के नाम से 7 धारा जलप्रपात आपके आगे भी मिलेंगे। तो अलग एक ही सेम प्रकार के नाम जो जलप्रपात के नाम हैं, तो आप उनको याद कर लेना एक ही जगह लिख के, तो उससे आपको कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। ठीक, फिर आगे हम देखते हैं कि तेल नदी। तेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ये देवभोग गरियाबंद से होता है। देवभोग गरियाबंद से तेल नदी होती है। देव को तेल चढ़ाए, इस प्रकार से देव को तेल चढ़ाए से देवभोग गरियाबंद क्षेत्र से तेल नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक, ये किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक नदी। तो ये था आपकी दक्षिण से होकर महानदी में आकर मिलने वाली नदियों का क्रम। कौन कौन सा, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर, पैरी, सुखा, जोंक, लात, सुरंगी, बलमदेही और तेल नदी। ठीक, फिर आगे हम उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। इस वीडियोस को इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, सारी चीज़ें याद आपको आसानी से हो जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इतना ही।